कक्षा 12 बायोलॉजी में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें कल हम तुम्हें सुगुणिता बता चुके थे। आज विषम गुणिता या असहगुणिता के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सजीवों के गुणसूत्रों के समुच्चय में किसी एक या कुछ गुणसूत्रों का या तो निकल जाते हैं उसमें या जुड़ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें दो प्रकार के होते हैं विकार, एक आधी सूत्रता और एक न्यून सूत्रता। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें 2n+1+1 समुच्चय होता है, ठीक है। इसमें टेट्रासोमी हो जाती है या फिर 2n+2+2 हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम अभी बताएंगे, डाउन सिंड्रोम, या देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, 2n-1 सूत्र होता है, 2n-1 यानी इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। इसमें टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। तो चलिए बढ़ते हैं दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिकरण। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार जो है उसकी खोज लैगडॉन डाउन ने की सन 1866 में, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? तो ये 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। 21वां गुणसूत्र जो है उसकी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, उसको देखेंगे। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या इस रूप में कुल 47 हो जाती है, और होनी कितनी चाहिए, 46, 23 जोड़ी। तो 21वां जो जोड़ा है वो एक और ऐड हो जाता है उसमें, x या y उसमें, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके कारण में गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है। तो यह दैहिक गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता का उदाहरण है, अभी बताया था आपको। चलो, इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि मंगोलियम का जैसा चेहरा होता था ना, मंगोलियन मानव होते हैं, उनका कैसा होता था, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में भी ऐसा ही चेहरा हो जाता है जैसे मंगोलियन लोगों का होता था। तो इसमें देखेंगे लोग, इसमें मस्तिष्क चौड़ा हो जाता है, गर्दन व अंगुलियां जो हैं वो छोटी फूली हुई, कद छोटा व मंद बुद्धि वाले और खुरदरी त्वचा वाले हैं। ये माथा आगे की ओर निकला हुआ, आँखें बड़ी, कद बड़ा, तो ऐसा मोटे होठ, गर्दन बड़ी चौड़ी, तो ऐसा कुछ हो जाता था। मंद बुद्धि होती थी, खुरदरी त्वचा जो है खुरदरी होती थी, जैसे सर्दियों में नहीं हो जाती हमारी खुरदरी सी त्वचा ऐसी। और जीभ जो बड़ी निकली हुई, उभरी हुई, निचला होठ जो है वो कैसा होता था, उभरा हुआ। तो कुछ ऐसा मानव होता था, मंगोलियन मानव की तरह। कुछ और भी हैं इसके, देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, क्राइटो-चैट सिंड्रोम, इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर, इसमें स्त्रियों में यह रोग होता है। इस रोग का जो हेनरी टर्नर ने, और उन्हीं के नाम पे इस खोज की थी सन 1938 में, और उन्हीं के नाम पे इसका टर्नर सिंड्रोम नाम पड़ गया। तो इसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, मतलब डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ गई संख्या और इसमें एक घट गई। तो इसमें गुणसूत्र कुल हो जाते हैं फिर 45, होने चाहिए 46। सामान्य मनुष्य में
46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन हो जाते हैं इसमें 45 गुणसूत्र, क्योंकि फिर हो जाता है 44 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 45। और सामान्य में होना चाहिए एक्स एक्स या एक्स वाई, तो 46 हो जाएगा। तो यह लिंग गुणसूत्रों की एक न्यूनता का भी उदाहरण है। ये भी मादा में अंडाशय जो अल्प विकसित होते हैं, जिसके कारण वो बांझ होती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त मादा बंदर छोटे कद की, झालरदार गर्दन युक्त होती है उनकी, और स्तन विहीन होती हैं वो। लगभग हर 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री में यह रोग जरूर पाया जाता है। लगभग 5000 में से एक स्त्री ऐसी होती है। तो आगे है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सन 1942 में डॉक्टर हेनरी क्लाइनफेल्टर, उन्होंने इसकी रोग की खोज की। पुरुषों में पाया जाता है ये रोग, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख गया डाउन सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता का कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में जो गुणसूत्र हैं XXY हो जाते हैं, XXY, ठीक है, 44 प्लस XXY गुणसूत्र हो जाते हैं। अतः X तथा Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में नर तथा मादा दोनों के लक्षण आ जाते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। शरीर पर बाल पाए जाएंगे, लेकिन चाल लड़कियों जैसी होगी, ऐसा होगा लड़का। या फिर शरीर पर बाल नहीं पाए जाएंगे, ऐसा लड़का होगा। या फिर कभी कभी स्त्रियों में बहुत ज़्यादा बाल पाए जाएंगे शरीर पे, और मर्दों जैसी भारी आवाज़ होगी, ठीक है। इस प्रकार से ग्रसित व्यक्तियों में ऐसा हो। अब क्या, प्राय इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर जो लंबा होता है, विसरण जो छोटे होते हैं, शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो नर हैं वो कैसे होते हैं, वो बांझ होते हैं। नर कम बाल होते हैं, अल्प विकसित स्तन युक्त होती हैं स्त्रियां, और ऐसे व्यक्ति बंधे होते हैं, मतलब बांझ होते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो एक सामान्य ये होता कैसे, एक सामान्य मनुष्य है तो उसमें 44 प्लस XY, 44 दैहिक और लैंगिक, एक तो हो गए 46 गुणसूत्र, और इसमें भी 46 गुणसूत्र XX। ये O वाली है हमने 22 प्लस X और 22 प्लस Y, 44 हो गए, और XY हो गया। यहाँ से 22 प्लस O 0 हो गया ये गुणसूत्र, मतलब 22 का जो है इसमें X नहीं आया, और इसमें दोनों X आ गए, देख पा रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, इससे ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा 44 प्लस XO, मतलब यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। मतलब 45 गुणसूत्र हो गए, और 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन जो मेल होगा वो क्या होगा, वो उसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 44 प्लस Y, तो 44 प्लस Y हो जाएगा ना, तो ये इसका जन्म नहीं होता है, ये भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने कराया है आज का, ले लिया होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं किताब में से देख के। और इसको डाउन सिंड्रोम बहुत इम्पोर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो इम्पोर्टेंट थे वो करवा दिए हैं, इसीलिए मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं, या फिर आधा ले लें यहाँ से, और उसके बाद इसको ले सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।